क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4। इसमें देखो दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका कि एरिया हमें गिवन है और हमें उसका एक साइड का लेंथ बताना है। ठीक है, तो देखो सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है और इसका जो एरिया है वो हमें 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। तो मान लिया कि हर साइड को हमने x कि हर साइड हमारा x मीटर का है, तो यही x कितना होगा ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या करें, देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, साइड का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का हमने x मान लिया तो x का स्क्वायर जो होगा वो एरिया के इक्वल होगा, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू, और एरिया हमें गिवन है 441 दिया हुआ है, एरिया हमें 441 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो x हो जाएगा और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441, यानी कि 441 का जो स्क्वायर रूट होगा वही हमारी x की वैल्यू होगी। ठीक है, और x की जो वैल्यू होगी वही हमारा इस स्क्वायर का एक साइड का लेंथ होगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो अब हमारा मेन काम यही है कि 441 का स्क्वायर रूट निकालें। तो चलो 441 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें, सपोज हम कोई सा मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 जा 21। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 41, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। तो अब देखो स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयर बनाने की जरूरत होती है। तो ये 3 का एक पेयर बन गया और ये 7 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 3 into 7 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अभी हमारा 21 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 441 यानी कि 21। x की वैल्यू 21 मीटर आ गई। इसका मतलब इस स्क्वायर का एक साइड का जो लेंथ होगा, हर एक साइड का लेंथ वो 21 मीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका नाम दिया हुआ है ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री हमारा एंगल B को कह रहा है कि एंगल B 90 डिग्री के बराबर है। तो A और C हम बाकी इधर इन दोनों वर्टेक्स को मान लें। तो इसमें दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड AC। ठीक है, अगर हमें AB दिया हुआ है यानी कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है यानी कि बेस भी हमें दिया हुआ है, तो हमें AC फाइंड करना है। AC हमारा क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन तीनों साइड्स के बीच
थ्योरम का हम लोग अप्लाई करते हैं, किस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का हमेशा अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर। तो अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो BC का स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB हमें 6 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी कि ये आ गया हमारा 100। 64 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो ये हमारा AC स्क्वायर है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब देखो भाई 100 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं 100 का स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 बार में, फिर 5 से डिवाइड करें तो 1 बार में। तो देखो 2 का पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया, इसका मतलब अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा AC उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है इसी क्वेश्चन में, तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है देखो, इफ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फिगर वही है भाई, उसी फिगर पे हम इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया है कि इफ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फिर BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB। फाइंड AB, हमें AB यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम इसमें क्या करें, फिर से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, अब हम सिंपल वैल्यू पुट कर दे अगर, तो हाइपोटेन्यूज देखो AC है, सेम फिगर है, तो यहां पर भी हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो AC होगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है AB यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू इस BC स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा और AC स्क्वायर जैसे का तैसा रहेगा। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आप 169 माइनस 25
25 कितना हुआ 144, तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 144 के बराबर। अब अगर हमको AB निकालना है तो क्या करना चाहिए, हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना चाहिए। तो जैसे ही हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो AB स्क्वायर का AB हो जाएगा और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब हमें क्या करना है, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सपोज हम यहीं पे निकाल ले रहे हैं 144 का स्क्वायर रूट। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में जाएगा, फिर 2 से ये 18 बार में जाएगा, फिर 2 से ये 9 बार में जाएगा, फिर 3 से ये 3 बार में जाएगा और फिर 3 से ये 1 बार में जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो इसमें पेयर बनाएं, एक पेयर बन गया, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर। तो अब इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो गया भाई, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो AB इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आ गया हमारा जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। एक बार देखिए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। मतलब वो इस तरीके से उन प्लांट्स को लगाना चाहता है कि जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स भी होने चाहिए। ठीक है? तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स फॉर दिस। इस काम के लिए उसे कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत है। तो मान लिया कि उसके पास ये सपोज हमारे रोज हैं, ठीक है? तो मान लिया कि ये 1 रो 2 रो 3 रो इस तरीके से सपोज यहां पे x रोज हैं। कितने रोज हैं भाई, x रोज हैं। और हर रो में कॉलम्स भी हमारे सेम उतने ही होने चाहिए, यानी कि x कॉलम्स होने चाहिए। यहां से यहां तक हमारे x कॉलम्स होने चाहिए। तो टोटल प्लांट्स हम कैसे निकालेंगे, x इंटू एक्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x एंड लेट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो इक्वल टू x। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स। ठीक है? जितने रोज है उतने ही कॉलम्स हैं। तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे भाई, x इंटू एक्स, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर। और हमें दिया हुआ है कि टोटल उसके पास कितने प्लांट्स हैं, 1000। इसका मतलब ये जो x स्क्वायर होगा वो 1000 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। ठीक है? तो इसमें कह रहा है कि हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन, हमें ये निकालना है कि इन प्लांट्स में हम और मिनिमम कितने प्लांट्स और ऐड कर दें कि जितने रोज में है उतने ही कॉलम्स में भी प्लांट्स होने चाहिए। अब देखो हमें
ये पता है कि ये 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इस नंबर के जस्ट बाद वाला जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना नंबर जोड़ने के बाद आएगा। जैसा हमने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि हमें एक नंबर मिलता था और उस नंबर में बोलता था कि हमें कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सेम चीज है कि 1000 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालें डिवीजन मेथड से। तो चलो x स्क्वायर इक्वल टू 1000 यानी कि दोनों तरफ का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1000। अब हम इस 1000 का स्क्वायर रूट निकालें, तो चलो 1000 स्क्वायर रूट निकालें। देखो 0 0 का एक पेयर हो गया और ये 1 0 का एक पेयर हो गया। अब हम 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर ये डबल 0 एक साथ उतर जाएगा, फिर 3 और 3 को हम प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर 6 1 और ये 1, तो 61 into 1 कितना हो गया 61, यानी कितना बचा 39। अब जब हमें ऐड करना है तो हम क्या करते थे, जो स्क्वायर रूट यहाँ पे आता था, यानी कि ये नंबर 31 है तो 31 में हम +1 करते थे, तो 31 + 1 इज इक्वल टू 32 आ गया। अब इस 32 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 32 का जो हम स्क्वायर करेंगे यानी कि 32 into 32, तो ये आ जाएगा हमारा 1024। जबकि हमें नंबर स्क्वायर रूट किसका निकाल रहे थे हम 1000। इसका मतलब 1000 में हमें कितना ऐड करें कि हमें 1024 मिल जाए, 24 मिल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर टू बी एडेड या फिर नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1024 माइनस 1000। अब 1024 में से अगर हम 1000 माइनस कर ले तो कितना आएगा 24, यानी कि हमें 24 प्लांट्स और चाहिए, तभी हम इसमें जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स में हम इन सभी प्लांट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 24। क्लियर? एक बार देख लीजिए, चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पढ़ते हैं, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 चिल्ड्रेन है, 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल, पीटी के लिए दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर, उन्हें इस तरीके से खड़ा होना है दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स में होने चाहिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट? क्लियर? तो इसमें कह रहा है कि टोटल हमारे पास 500 बच्चे हैं। अब उस 500 बच्चों को हमें इस तरीके से खड़ा करना है पीटी करने के लिए स्कूल में कि जितने नंबर ऑफ रोज होने हैं उतने ही नंबर ऑफ हमारे कॉलम्स में होने चाहिए। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन हमें क्रिएट करना है तो फिर कितने बच्चे छूट जाएंगे, और ये बच्चे छूट क्यों जाएंगे? क्योंकि जो ये 500 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया होता तो फिर एक भी बच्चा नहीं छूटता, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो 500 दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और जितना रिमाइंडर हमारा होगा उतने ही बच्चे हमारे बच जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा
इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि जितने रोज उतने कॉलम्स में होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, और ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर, और यही एक्स स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है 500 के इक्वल दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से 80Q का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो ये x हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 500। अब हम क्या करेंगे, इस 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलो 500 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखो पेयर बनाएंगे तो 0 0 का पेयर बन जाएगा, और ये 5 अकेला रहेगा, इसका हमें कोई पेयर नहीं मिल पाएगा। अब हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये दोनों 0 एक साथ आ जाएंगे, फिर इस 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो 4 आएगा। फिर हम क्या करें, 4 यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें, तो 42 इंटू 2 84, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई ये जो 16 है ये हमारा रिमाइंडर है, यानी कि हमारे जो स्क्वायर रूट है वो 22 होंगे, मतलब कि 22 रोज होंगे, 22 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और ये जो 16 बच्चे हैं ये हमारे बच जाएंगे, ये बच्चे हमारे छूट जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी लेफ्ट आउट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट मतलब जो छूट गए वो कितने हैं 16। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 6.4 है ये खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और यही इस जो चैप्टर है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसका लास्ट एक्सरसाइज था। तो ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा जितना हमने बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।